हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आप सबके सामने हाजिर हूँ। एसएससी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का कुछ लफड़ा चल रहा है और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन होने के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। उनको जब ज्वाइनिंग के टाइम पे आई, उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है सेलेक्ट होने के बाद। तो क्या ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का लफड़ा है? ये पूरा इसमें हम आज जानेंगे। वैलिड सर्टिफिकेट का क्या इश्यू है और वैलिड सर्टिफिकेट कौन सा है, क्या है, वो सब जानेंगे। कब कौन सा और कैसा सर्टिफिकेट चलेगा, इसके बारे में पूरी जानेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, चाहे ऐसा आप एसएससी सीएचएसएल के 2019 के एस्पिरेंट हैं, सीपीओ 2019 के एस्पिरेंट है, सीजीएल 2019 के एस्पिरेंट है, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं उन सबको ये वीडियो बहुत जरूरी है देखने के लिए। क्या हो रहा है कि डीवी में आपको प्रोविजनल वो दे देते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और जैसे ही ज्वाइनिंग का टाइम आता है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको एक नोटिस थमाया जाता है और फिर आपको बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट लाओ, नहीं तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सारी बात आज इसमें की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फो, आपको एसएससी रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं, आरटीआई से रिप्लाई आया हो गए, वैकेंसी, रिजल्ट, नोटिफिकेशन, सब कुछ जो भी है वो टेलीग्राम पे शैडलेस चौधरी से सर्च करेंगे आप, तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। हर चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे आपको पता ही है, पर्सनली कुछ पूछना हो आपको, किसी भी एग्जाम रिलेटेड या कुछ भी आपको पर्सनली कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे शैडलेस चौधरी से सर्च करिएगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी के लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का इश्यू क्या हुआ, एक्चुअली वो इश्यू की बात करते हैं सबसे पहले। कि देखिए, एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था पिछले साल और उसका फाइनल रिजल्ट इसी साल अभी कुछ महीने पहले ही आया था। और उसमें क्या हुआ था कि पहले डीवी हुआ और डीवी के टाइम पे बहुत सारे बच्चों पे जो उन्होंने पर्टिकुलर 2018 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसका मांगा था और वैलिड मांगा था 2019 और 2020 के लिए वैलिड हो, ठीक है। ये क्राइटेरिया उन्होंने रखा था नोटिफिकेशन में। कोई क्रूशियल डेट उन्होंने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की नोटिफिकेशन में नहीं दी थी। तो क्या हुआ, जब डीवी पे गए तो बहुत सारे बच्चों पर जो ये क्राइटेरिया थे, दोनों ये क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल नहीं किए थे। तो क्या हुआ, कोई बच्चा 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर का ले गया, 2020-21 के लिए वैलिड ले गया, 2020-21 के लिए, और 19-20 का फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई तो उनमें उन बच्चों को क्या हुआ कि प्रोविजनल दे दिया गया। अब क्या हुआ, पूरा हंगामा उठ गया पूरे यूट्यूब पे और सब जगह, टेलीग्राम वगैरह, फेसबुक, सब जगह, ईडब्ल्यूएस का भी हो, कोई भी हो सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जाओ प्रोविजनल मिल रहा है जाके ले लो। और बहुत सारे बच्चों ने लिया। और ये आप देखेंगे, पी फॉर प्रोविजनल आता है, सी फॉर क्लियर आता है, सी फॉर क्लियर आता है। सी मतलब आपको कोई दिक्कत है नहीं कि सी अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे आप देखेंगे पी दिया हुआ है। ऐसे आप यहाँ पे दूसरा एक और दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए पी फॉर प्रोविजन केसेस। तो आपको उस टाइम बीइंग के लिए अभी आपका एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन फिर वो होगा। तो फिर ये रिमार्क्स दिए गए अलग अलग, जैसे इसमें ये देख लीजिए, कैंडिडेट है सबमिटेड ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बियॉन्ड क्रूशियल डेट, हैंस इज कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल टिल द वेरासिटी ऑफ कंसर्न डॉक्यूमेंट और ये सब। तो उन सब की तब तक के लिए प्रोविजनल दे दी गई और बहुत सारे बच्चों ने प्रोविजनल ले लिया, जिनके सही टाइम फ्रेम में 2018-19 के लिए और 2019-20 के लिए वैलिड और इस फाइनेंशियल ईयर का था, उनको क्लियर केसेस दे दिए गए और उनका सिलेक्शन हो गया। अब क्या हुआ, जो प्रोविजनल जिनको मिला, ये पी जो मिला, उनके केस में क्या दिक्कत आई है कि जैसे सिलेक्शन हो गया, ठीक है, सिलेक्शन के बाद आता है ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर में आप देखेंगे 8 जुलाई, ये 2 जुलाई है, आप देखेंगे 2 जुलाई को ये आया है, रे हुआ है, और बच्चे के पास लगभग 5-10 दिन तक पहुंचा होगा, तो आप मान लीजिए 10-12 जुलाई के आसपास आप मिला होगा जिसको भी, जिसका भी ये ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया कि 2019 का जो एमटीएस का था उसमें आपका सिलेक्शन हुआ और आप यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर था उस सब का नहीं दिया गया, ये देखिए। और आपको फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का आपको फाइनेंशियल ईयर का ला के देना है, और वो तो जिसमें ये आपकी क्रूशियल डेट थी अकॉर्डिंग टू उनके, और ये ज्वाइनिंग लेटर पूरा दिखा रहा हूँ। और उन्होंने बोला कि आप जाइए और ये 30 जुलाई 2021 तक आप बैक डेट का, मतलब आप सोचिए 2018-19 की फाइनेंशियल ईयर का और इससे क्रूशियल डेट से पहले का आप जाके लेके आइए सर्टिफिकेट। और अगर आप ये लेके सबमिट नहीं करते हैं 30 जुलाई तक तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये देख लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए। अब वो मेंशन डॉक्यूमेंट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैन नॉट बी इनिशिएटेड, इससे आगे नहीं होगी और आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये देखिए, लाइबल टू बी कैंसल्ड। तो ये ऑल इंडिया रैंक इनकी 6475 थी, ये देखिए ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ये सेलेक्ट हुए थे और 2019 के थ्रू हुए थे। ये आप पूरा देख सकते हैं, और ये मैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कुछ ही देख लीजिए, पूरा ये है। और ये आपने वैसे भी देख लिया होगा बहुत जगह। तो ये सारा इश्यू हुआ है। अब
दिक्कत क्या आती है, मैं अब वो सारी दिक्कतें और प्रॉब्लम क्या आती हैं और क्या क्या सॉल्यूशन है वो सारे आपको धीरे धीरे आपको करके बता रहा हूँ। ये कोलकाता का आपका ज्वाइनिंग लेटर था इस भाई का, जिसका भी एमटीएस में क्रूशियल डेट आप देखेंगे तो ये लिखी थी 29/5/2019। वैसे कोई भी एग्जाम होता है तो उसकी जो लास्ट डेट होती है फॉर्म भरने की वो क्रूशियल डेट ली जाती है। इसमें स्पेसिफिकली ओबीसी के लिए लिखा हुआ है, बट ईडब्ल्यूएस के लिए कोई ईडब्ल्यूएस की वो थी नहीं कि ये ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे ओब्लिक करके ईडब्ल्यूएस भी लिख देते हैं फिर वो, ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की इसमें थी नहीं, तो इस वजह से उस टाइम पे प्रोविजनली ले लिए उन्होंने एसएससी ने। बट बाद में क्या किया, बाद में ये किया, बाद में फिर आपको बोल दिया गया फिर से कि आप जाइए और उसी टाइम के लेके आइए। और नहीं तो अब देखिए, अब इसका वैसे भी शायद सिलेक्शन हो जाता हो तो अब कैंडिडेचर कैंसिल करो या फिर पुराना लाओ, और पुराना बैक डेट का बनवाना इस टाइम पे आप खुद जानते हैं कितना मुश्किल है। बैक डेट के नहीं बन रहे, या तो आपको बहुत ज़्यादा जुगाड़ उगाड़ लगा के आप बनवा लोगे फिर उसका वेरिफिकेशन होता है सर्टिफिकेट का, तो उस वेरिफिकेशन में फंस जाते हैं बच्चे और फिर कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। तो प्रॉब्लम, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट होती जाती है, वो वाली बात है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। अब बात आते हैं CHSL 2018 की। सेम हुआ CHSL 2018 में, इसमें भी क्रूशियल डेट जैसे इसमें नहीं थी मेंशन, इसमें भी मेंशन नहीं थी। तो इसमें बस ये था कि इसमें भी फाइनेंशियल ईयर वही बोली 2018-19 की और वैलिड बोला 2019-20 के लिए। अब बहुत सारे बच्चों ने अभी भी जाके ले लिया, बहुत से बच्चों ने जाके प्रोविजनल ले लिया। अब देखो उनके में जब ज्वाइनिंग आई तो उनके में क्या होगा, 30 सितंबर को उसका रिजल्ट आना है और उनके में फिर ऐसे ही सर्टिफिकेट मांगते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों पर होगा कि 2020-21 के लिए वैलिड है और सर्टिफिकेट ओल्ड नहीं है, तो उनके लिए फिर बाद में पता चले ज्वाइनिंग लेटर में फिर मेंशन है, फिर बोल रहे हैं कि 20 दिन का टाइम दे रहे हैं, 10-20 दिन का, उसमें ला के पुराना वाला लाओ और फिर नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे। तो ये जो है ये बच्चों को एकदम ये प्रोविजनल वाला के खेल और उस प्रोविजनल वाले खेल से बच्चे बहुत फंस रहे हैं। तो ये एक इश्यू है और इस चीज़ का मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगा, कैसे कैसे पूरी प्रोसेस बताऊंगा। देखिए अब बात आती है सीजीएल 2019 के। सीजीएल 2019 पहला ऐसा एग्जाम था जिसमें स्पेसिफिकली एसएससी ने मेंशन किया था कि SC ST OBC EWD इन सब के लिए 25 नवंबर 2019 इससे पहले का होना चाहिए, ठीक है, ये क्रूशियल डेट थी। सीजीएल 2019 में स्पेसिफिकली मेंशन किया था इन्होंने, पहला एग्जाम था। तो अब देखना होगा एसएससी के जब सीजीएल 2019 के जब डीवी होंगे जो कि बहुत जल्दी होंगे, तो उस टाइम पे प्रोविजनल का क्या सीन चलता है और क्या नहीं, वो मैं अपडेट करते रहूंगा हर चीज़ के बारे में, ठीक है। तो अब ये है, पर इसमें सीजीएल 2019 का जिनका होने वाला है उनके लिए क्या सजेशन रहेंगे वो मैं सारे इस वीडियो में ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो क्या होता है देखो डीवी के टाइम पे कि अगर आपके पास उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का और फाइनेंशियल ईयर का और वैलिड ईयर का अगर आपके पास है तो आपको क्लियर केस दे देंगे, ठीक है। सी क्लियर केस, आपको कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ज्वाइनिंग लेटर पहुंचोगे, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के टाइम पे होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरी वेरासिटी वो चेक करता है डिपार्टमेंट, वो चेक करेगा और फिर आपकी प्रोसेस अब कंप्लीट आगे कर दी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब दिक्कत कहाँ आती है, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी ने मांगा 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, आपने दिखा दिया 2019-20 का, वो क्या करेंगे कि ठीक है अभी तुम्हें प्रोविजनल ले लेते हैं। प्रोविजनल के लिए जैसे एसएससी एमटीएस में ये हुआ था कि यहाँ पे एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया गया था और ये भरवा लिया गए थे सारे कुछ, और फिर उनको कि हाँ जी, और इसमें लिखा हुआ है माई कैंडिडेचर विल लायबल टू बी कैंसिल्ड, अगर हमने कुछ भी ऐसा वो किया तो आप खुद फॉर्म भर के साइन करके दे रहे हो, तो उनको पास पूरी अपॉर्चुनिटी फिर हो जाती है कि वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं। फिर वो ज्वाइनिंग के टाइम पे अभी प्रोविजनल शायद आपको एक्सेप्ट कर लें, इस सीजीएल 19 के केस में तो शायद वो भी बहुत मुश्किल लगा क्योंकि उन्होंने क्रूशियल डेट भी मेंशन की है, फाइनेंशियल ईयर भी और ये सब कुछ भी, और बहुत सारी वो आ रही हैं, तो शायद ना करें। बट अगर वो हो गया और प्रोविजनल ले लिया और बाद में फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे बोलेंगे फिर कि 2018-19 का वो लाओ जो फाइनेंशियल ईयर का है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ये मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि डीवी के टाइम पे आपको अगर उस सही जो फाइनेंशियल ईयर सीजीएल 2019 की बात करूँ 2018-19 और वैलिड फॉर 2019-20 के लिए नहीं है, तो आपको ऐसा एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको अंडरटेकिंग भरनी पड़ेगी, प्रोविजनल होगा, फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे शायद आपको फिर से वो ऐसे दिया जाए कि हाँ जी पुराना वाला लेके आइए। तो वो चीज़ के लिए मैं आपको पहले से ही बताते रहा हूँ, विद प्रूफ बता रहा हूँ सारे फैक्ट वगैरह। देखिए अब क्या हो पूरी बात बता देता हूँ मैं आपको, मेरे क्या क्या सजेशन है किसी के भी लिए जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए। देखो अगर आप डीवी में जाओ और अगर आपका फाइनेंशियल ईयर का इशू है, मान लीजिए 2018-19 लिखा है और वैलिड भी 2018-19 लिखा है, क्या हो रहा है कि ये ऐसा कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं कि फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर लिखे हुए हैं और फिर आपको प्रोविजनल ले रहे हैं, तो आप एक बार को रिस्क ले सकते हो कि हाँ आप जाओ क्लैरिकल मिस्टेक है, आप अपने तहसील में जाओ, तहसील में पहले बात कर लेना डीवी से पहले ही कि हमारा ऐसा इश्यू है कि आपने एक क्लरिकल मिस्टेक किया है कि फाइनेंशियल ईयर और वो दोनों एक जैसी लिख दी हैं,
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी का 2019-20 ही लिख दिया, फाइनेंशियल ईयर वैलिड भी और फाइनेंशियल ईयर भी सेम, तो उनको जाके एक बार तहसील में अपने या जिससे भी आपने बनाया हो वहाँ पे बात कर लीजिएगा कि यार इसको करेक्ट कर दो, करेक्ट करवा लो, अभी भी टाइम है वो हो जाए। और नहीं तो फिर प्रोविजनल इसके केस में ले सकते हो कि अगर आपका शायद मान जाए, बट अगर बाद में नहीं वो करेक्ट नहीं दे पाए तो फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। एक तो पहली बात यह है, सेम वो क्लरिकल मिस्टेक हो गई या कुछ और छोटी मोटी क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए आप एक बार को रिस्क ले सकते हो। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2018-19 मांगा और आपका 2019-20 और आपका बाद का है और आप सोच रहे हो ले लें, प्रोविजनल आप ले लोगे, बट ज्वाइनिंग के टाइम पे आए और फिर आपको बोल दिया गया कि 2018-19 का लाओ, तो पूरा पूरा रिस्क है आपका। इतने सारी स्टेजेस क्लियर किए, फाइनल सिलेक्शन की स्टेज की, और अगर ये ऐसी चीज की वजह से आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाए तो इतना बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। अगर यूआर कैटेगरी से आप क्वालिफाई कर रहे हो, मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर यूआर कैटेगरी से आपको कोई पोस्ट मिल जा रही है, क्वालिफाई कर ले रहे हो, तो वो ले लो यूआर कैटेगरी से, इसको फालतू के अपने ऊपर वो मत डालो। अगर ये है कि भाई हमारा कहीं से होगा ही नहीं, बस सिर्फ ईडब्ल्यूएसी हो पे और हमारा कुछ भी कुछ नहीं है, यही 2019-20, तो भैया फिर तो गो फॉर ब्रोक वाली सिचुएशन है, फिर तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर तो आप जो कुछ भी ट्राई कर सकते हो कर लो, फिर तो और कुछ मैं क्या ही बोलूँगा इसमें। बट अगर आपको थोड़ा सा भी चांस है तो कोशिश करिएगा, अगर यूआर से हो रहे हो और अगर आपका वैलिड ये जो फाइनेंशियल ईयर और ये क्रूशियल डेट से पहले का नहीं है या फिर ये सब नहीं है, तो ऐसा रिस्क ब्लाइंड मत लेना, बाद में ज्वाइनिंग के टाइम पे आपके इश्यूज आए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कोई इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, बस वो लिमिटेड चीज़ें हैं उन्हीं को बता के ख़त्म कर देते हैं, तो आपका कैंडिडेचर बाद में ना कैंसिल हो, आपको प्रॉब्लम ना आए कोई, उस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं है और आप बैक, या फिर यह है कि नहीं जी हम बैकडेट का बनवा लेंगे और आपके पास कुछ है, तो फिर वो आप देख लीजिएगा। पर मैं सजेस्ट करूंगा बैकडेट के बन नहीं रहे हैं और बन गए, आपने ऐसे फर्जी बनवा भी लिया जैसे जुगाड़ उगाड़ से, तो फिर जो डिपार्टमेंट जब वेरीफाई करवाता है, सर्टिफिकेट्स की पूरी वेरासिटी चेक करवाता है, तो उस टाइम पर अगर आप पकड़ गए तो फिर आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरा कंक्लूजन ये है कि अननेसेसरी रिस्क क्यों लेना, जब आपको इससे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूआर से मिल रहा है सिलेक्शन, तो बेस्ट है वो ले लो। और बाकी ये है, ये कोई उसकी वजह से नहीं है, बट ये है कि यहाँ पर झूठ और अफवाह बहुत फैल रही है बच्चों में, तो उस चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए कि भाई ये चीज़ है ऐसे हैं। बाकी भी CHSL का है, उसका और भी आ जाएगा, तब एक और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं डाल दूंगा। फिलहाल यही है, और बाकी मर्जी आपकी, क्या आपको रिस्क लेना क्या नहीं, देख लो अब जैसे भी जो भी है। मेरा जो मैं था मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। मेरा टेक यही है कि अगर आपको यूआर से चांसेस हैं तो यूआर से ले लो, अगर कुछ भी नहीं है भैया, बिल्कुल गो फॉर ब्रोक सिचुएशन में हो, तो फिर तो आप कर ही क्या सकते हो, तो कर लो। ये बातें थी, आई होप आपको ये EWS रिगार्डिंग सर्टिफिकेट रिगार्डिंग और ये सब के रिगार्डिंग आपको आंसर मिल गए होंगे। आपको 2019-20 का ये लेके जाना है। आपको फिर से मैं, मुझे पता है कि कुछ बच्चों के क्वेश्चन आएंगे कि जी हमारे पास सर्टिफिकेट है 2020-21 का, क्या हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर बहुत से बच्चों के आएंगे हमारा स्टेट उसमें है, स्टेट की उसमें है, क्या बोलते हैं EWS सर्टिफिकेट है लेकिन स्टेट के उसमें है फॉर्मेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के में बनवा लो भाई, बहुत बड़ा रिस्क है, फालतू में रिस्क लेने से बेटर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के में बनवा लो। और ये SSC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप किसी का भी देखोगे ना, उसमें नीचे दे रखे हैं कि कैसा फॉर्मेट है और कैसा आपको आइडियल वो लिया जाएगा, तो उसको देख लो, खुद से जाके डाउनलोड कर लो, किसी भी आपका CPO का हो, CGL हो, किसी का भी एग्जाम हो, जाके डाउनलोड करो तो खुद से देख लो, नीचे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये सब, तो वो उसका ही बनवाना। बाकी रिस्क लेना है तो फिर आप जाने, आपकी मर्जी है। मेरा काम था आपको बताना कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा सिलेक्शन से पहले, DV के टाइम पे, सिलेक्शन के बाद, ज्वाइनिंग के टाइम पर, ज्वाइनिंग के बाद, पूरी प्रोसेस मैंने इसमें बता दी है EWS रिगार्डिंग। बाकी आई होप ये वीडियो EWS से आपकी काफ़ी हेल्प करे और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिले। बस इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। कुछ और आपका कुछ डाउट क्वेरी हो तो पूछिएगा, किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, जरूर हेल्प करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद।